नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित। शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायसेन में कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण। अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंदसौर में सिविल हॉस्पिटल निर्माण क्षेत्र में फेरबदल। मामले को लेकर विधायक हरदीप ने उठाए प्रश्न। निर्माण क्षेत्र पहुंचकर मामले के लिए जानकारी। दिनारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चंद घंटों में किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। सिवनी में पर्यटकों ने देखी 4 शावकों के साथ में जुगनी टाइगर्स। जुगनी टाइगर्स को देख पर्यटक हुए आकर्षित। अटखेलियां करते हुए नजर आए टाइगर्स और शावक। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर मंदसौर से है, जहां पर सीतामऊ में बन रहे सिविल हॉस्पिटल निर्माण की जगह पर फेरबदल हुआ है। सीतामऊ हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जिसकी जगह को लेकर आपको बताते चले कि क्षेत्र विधायक हरदीप सिंह ने विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा था। और वहीं क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह, जिला कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी राजस्व विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे और मौके पर पाया गया कि जहां पर भूमि पूजन हुआ था वहां पर निर्माण न होकर हॉस्पिटल पीछे की तरफ से बनाया जा रहा है। सीतामऊ का सिविल हॉस्पिटल का निर्माण वर्तमान में जहां पे हो रहा है, वो जगह हमारे आप पीछे देख सकते हैं। और जहां पे भूमि पूजन हुआ था वो उस तरफ सामने है। आज इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग ने जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था, आज उसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग मौका स्थल पर पहुंचे हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर भी पहुंचे हैं, राजस्व का पूरा अमला है, पटवारी है, कई जनप्रतिनिधि भी शामिल है। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या है मामला पूरा और किस तरह इस मामले में उलझ के रह गए हैं आम जनता। ये घोटाला नहीं है, ये एक मिस्टेक है कि जहाँ पर भूमि पूजन हुआ था तो वो एक यूं था कि भाई नागरिकों को सुविधा के हिसाब से बिल्डिंग यहाँ पर बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको पीछे बनाया गया है। जो एक दिखती है दूसरी तरफ से रोड कनेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनको पीछे बनाकर जो गलती करी है, ये लड़ाई इसीलिए विधानसभा में तक पहुंची थी। और आज कलेक्टर साहब हम पर आए हैं, कलेक्टर जी ने निर्देश दिए और भोपाल में उन्होंने बात करी। और मेरा मानना है कि इस पे जो भी कदम उठाया जाएगा, तो एयरपोर्ट टीम अभी भोपाल जाएगी, उसके बाद जो भी कदम उठाया जाएगा। जो ये मिस्टेक बता रहे हैं आप, तो इस जो निर्माण होगा इसका अब क्या होगा? ये भोपाल से एक टीम और आएगी। खबर भोपाल से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में क्राइम में एमपी नंबर 1 पर है और अपराधों पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही। सीएम को 73 दिन शपथ लिए हो गए, लेकिन उनसे 2 पद एक साथ नहीं संभल रहे हैं। इसी के साथ में जीतू पटवारी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस राम यात्रा शुरू करने जा रही है। राम यात्रा बेरोजगार, किसान और पीड़ितों के लिए होगी। बीजेपी गारंटियों और वचनों को पूरा करे और इसको लेकर राम यात्रा है। बार बार ये कह रहा था कि शिवराज जी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, और आखिरी झूठ सबसे बड़ा बहनों से बोल के गए कि मैं चुनाव पहले 1,000 दूंगा और चुनाव के बाद 3,000 आपके बहनों के खाते में आएंगे। और इस बीच किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 73 दिन आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार लेते हुए हो गया। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के होने के नाते हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैंने कई बार उनसे पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरे ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किया है कि आपसे 2 पद एक साथ नहीं समझ सकते, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। आदरणीय मोहन यादव जी
आप एक पद संभालें। पिछले 25 साल इन 2 महीने में जितने क्राइम हुए सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो वहीं खबर रायसेन से है, जहां पर गला मंडी के पीछे स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए माध्यम से आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण कार्य का निरीक्षण किया है। उन्होंने अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे और एसडीएम मुकेश सिंह को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में दिशा निर्देश के अनुक्रम में चयनित 124 अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है। जो पटवारी पद के लिए भर्ती हुई थी, आज सभी जिलों में उसकी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रायसेन जिले में यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और 124 जो रिक्तियां हैं उनको भरे जाने के लिए 124 कैंडिडेट यहाँ आज बुलाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि राजस्व विभाग के निर्देश हैं। प्रोडक्ट अधिकारी एडीएम हमारे अभिषेक दुबे जी हैं और उनकी छुट्टी में लगी हुई है। तो निर्बाध रूप से काउंसलिंग चल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट आ चुके हैं। लगभग 90% कैंडिडेट अभी आ चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन। तो वहीं कटनी में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में आपको बता दें कि लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। समारोह कार्यक्रम में समाज सेविका अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी का सम्मान भी किया गया। इस दौरान अंजू तिवारी ने भी कहा कि कटनी में मध्य प्रदेश शासन की संचालित योजना के अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा क्षेत्र की मूल धाराओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए 40 छात्रावास लाइब्रेरी की शुरुआत रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला कलेक्टर की विशेष सहयोग के साथ किया गया है। आज का ये कार्यक्रम हुआ है संपूर्ण जिले कटनी जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो समिति है उनके द्वारा कटनी जिले के 45 जिलों में बच्चों 45 से 46 जिलों में जो छात्रावास है उन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, बच्चे कुछ अच्छी चीजें सीखें। उसके अलावा जिन बच्चों के पास कुछ किताबें नहीं है वह उन किताबों को भटकते उनका संग्रह किया गया है और इसी को देखते हुए सभी जगह लाइब्रेरी का लोकार्पण हुआ है। इस कार्यक्रम में आज मुझे अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में आने का अवसर मिला। कार्यक्रम का संचालन हमारे द्वारा किया। तो बालूघाट में आपको बता दें कि अखिल भारतीय गढ़वाल समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिलेकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरज ब्रह्मू ने आपको बता दें कि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो सत्येंद्र सिलेकर जी की भांति ही महासभा के नियम अनुसार ही चुनाव जीतकर अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, क्योंकि ऐसा ही चुनाव हमारे पूर्वज कराते आए हैं। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि जब वे महासभा के अध्यक्ष बने थे तब 18 साल के ऊपर वाले सभी मतदाताओं ने मतदान किया था। इसी के साथ में रमू ने यह भी कहा कि हमने समाज को एक करने का भी अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को समाज के जिम्मेदार पद से दूर रखने की जरूरत है। जनवरी 2024 को लोकतांत्रिक पद्धति से यहाँ पे चुनाव हुआ था और आज जो है सभी लोगों का सम्मान करने, मंडल अध्यक्ष का सम्मान करने, महासभा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान करने के लिए आज गढ़वाल समाज के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंडल अध्यक्ष आए हैं, भूतपूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे जी आए हुए हैं और सभी सामाजिक बंधुगण ग्रामीण ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम कार्यक्रम समाज के विद्यार्थियों को जो पढ़ाई में अग्रसर हैं और उच्च अंक लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं और पास हुए उन लोगों को प्रशस्ति पत्र, मंडल अध्यक्षों का सम्मान, महासभा के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान, कार्यकारिणी पदाधिकारियों का सम्मान
एवं गढ़वाल समाज को आज से 50 साल पहले महासभा छात्रावास बनाने के लिए जो भवन दिया गया था, उसके छात्रावास निर्माण करने के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव एवं अनुमोदन। कोची विधानसभा अंतर्गत ग्राम नर्मदा नगर में संत शिरोमणि रविदास की जन्म जयंती के अवसर पर रविदास समाज के समाजजनों ने मनावर विधानसभा के ग्राम गढ़पुर से गाजे बाजे के साथ में विशाल शोभा यात्रा निकाली। यात्रा गढ़पुर चौकड़ी होते हुए नर्मदा नगर पहुंची, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें रविदास समाज ने प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन। क्षेत्र के रक्तदान शिविर के प्रेरणा वरिष्ठ समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी मोहन लाल पाटीदार बवरिया वालों के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें रविदास समाज में एक नवाचार की शुरुआत भी हुई है। हमें समाज की ओर से गुरु जी की जयंती की विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर समाज के वरिष्ठों माता बहनों ने भाग लिया है, जो दूर दूर से आए हैं। और साथ ही शिक्षा के हमारे समाज के बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे अंकों से, उन्हें मंच से सम्मानित किया है। साथ ही समाज के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का पहली बार लगाया गया है, जो बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में संदेश यह देना चाहते हैं कि कुछ जो समाज में बुराइयां चल रही है, उनको दूर करते हुए हमारी समाज को हम आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। जिसमें हमारा मेन उद्देश्य रहेगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा ही एक वो चीज है जिसे लड़ा जा सकता है और शिक्षा से ही जीता जा सकता है। रक्तदान शिविर तो रक्तदूत टीम ने बहुत अच्छे प्रयास किए और काफी समय से चल रहा है। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम गणपुर में चौकड़ी पर ये जो कैंप लगाया है, इससे सभी युवा अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे रक्तदान शिविर होना चाहिए, जिससे कि जागरूकता फैलेगी युवाओं में, और जिसको आवश्यकता है उसको ब्लड मिलता रहेगा। और यही रक्तदूत टीम की भी आशा है कि लोग बढ़ चढ़कर। खबर शमशाबाद से है, जहां पर ग्राम पमरिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 687वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें शमशाबाद विधानसभा विधायक सूर्य प्रकाश मीणा उपस्थित हुए और विधायक मीणा ने संत रविदास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, जिसमें वहां पर उपस्थित सभी संत जनों का विधायक मीणा ने सम्मान भी किया। और कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट लक्ष्मी नारायण तिवारी, रामकृष्ण मीणा और साथ ही जिला पंचायत सदस्य कल्याण सिंह की तरफ से राम दरबार की तस्वीर देकर विधायक का स्वागत किया गया। खबर दिनारा से है, जहां पर थाने क्षेत्र के बैसोरा गांव के आपको बता दें कि संतोष की हत्या की गुत्थी पुलिस के सामने चुनौती बनकर आई थी, लेकिन पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया और मृतक संतोष दयाराम पाल का भी शव गांव में बड़ी नहर के पास में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की विवेचना भी शुरू कर दी गई और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस जब मामले की गहराई में उतरी तो सामने आया कि मृतक संतोष के मामा के लड़के ने ही उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मनीराम से हत्या में प्रयुक्त वेपन्स को भी बरामद कर लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 23/2/2024 को रात्रि 10 बजे जो हमने आरोपी पकड़ा है मनीराम पाल, उसके द्वारा बताया कि उसके साथ ये आरोप जो मृतक है संतोष पाल, ये लगातार करीब 7-8 साल से शारीरिक रूप से उसको परेशान कर रहा था। तो उसको ये मानसिक रूप से परेशान होने से इसने बता रहा है वापी से कट्टा लाया 315 का, और जिस दिन घटना घटित हुई है उसी रात को इसको एक बार और उसने शारीरिक रूप से परेशान किया शारीरिक रूप से। फिर ये दोबारा जब फिर उसको पास पहुंचा है तब इसने से उसको 315 बोरी कट्टे से गोली मार के उसकी हत्या कर। मेरे छोटे भैया का मर्डर हुआ है ये 23 तारीख में और इस पे पुलिस ने भी छानबीन की है। मौके पे जाके उसको अपराधी को भी पकड़ लिया है और कट्टा ही बरामद किया है और अभी और छानबीन कर रहे हैं। इसमें और लोगों की छुपे होने की आशंका है और ये भी जल्द से जल्द सामने आएगा
और ये एक ही बंदा नहीं है जिसने बड़े भाई मतलब छोटे भाई को मर्डर किया है, जो उसमें और भी लोगों की शंका है, रिश्तेदार। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों को नाइट सफारी के दौरान जुगनी टाइगर्स अपने 4 शावकों के साथ में नजर आई है, जिसे देखकर पर्यटक काफी आकर्षित हुए हैं। और जैसे ही आपको बता दें कि जंगल सफारी के दौरान पर्यटक पेंच नेशनल पार्क के खबासा बफर पहुंचे, जहां पर दरमियानी जुगनी टाइगर्स जुगनू की तरफ से आपको बता दें कि रेड क्रॉस करते हुए शावकों के साथ में नजर आई। वहीं सफारी के उजाले को देखकर शावक रास्ते में ही बैठ गए थे और जैसे ही वाहन की लाइट को इधर उधर किया गया तो शावक अठखेलियां करते नजर आए, जिसका वीडियो पर्यटकों ने मोबाइल और कैमरे में कैद किया और ये वीडियो अब ज्यादा वायरल भी हो रहा है। खरगोन में वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित का जन्म दिवस जो है वो पत्रकारों ने पुराने पीआरओ परिसर में धूमधाम से मनाया है। और इस दौरान शहर के पत्रकारों सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और वहीं पत्रकार आशुतोष पुरोहित के जन्मदिवस पर पत्रकारों में उत्साह भी देखा गया। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने 3 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में खरगोन में अलग अपनी पहचान बनाने वाले आशुतोष पुरोहित की तरफ से पत्रकारिता के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जो है जमकर प्रशंसा भी की है। प्रतिवर्ष अनुसार आज पत्रकार साथियों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पुरोहित जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम खुद आशुतोष पुरोहित जी के साथ जन्मदिन अवसर पर है, हम इनसे बात करेंगे। आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है पत्रकार साथियों द्वारा और आपने सामाजिक कार्य भी किए रेड क्रॉस के माध्यम से, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सभी जो सम्मानीय साथी है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर जिस प्रकार आपने बोला कि सामाजिक काम और पत्रकारिता को लेकर, तो पत्रकार जो होता है वो उसकी सामाजिक भूमिका का ही निर्माण करता है। जहां तक रेड क्रॉस में रहते हुए भी मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए उसमें सभी पत्रकार साथियों का ही संबल था, चाहे वो खरगोन के पत्रकार हो चाहे भोपाल के पत्रकार हो। उन्हीं की वजह से हम लोगों ने मार्गदर्शन में काम किया है। और मैं जो नए पत्रकार हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको सभी को संदेश देना चाहूंगा कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज को की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। और पत्रकार जो कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो समाज के हित में और अपने क्षेत्र के हित में ही काम करें और समाज को कुछ ना कुछ पत्रकार। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, आपने कई सामाजिक कार्य किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रहते हुए जो भी हम लोगों से अच्छा बना हम लोगों ने काम किया है। और आज इस अवसर पर मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार आशु भाई को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन शुभकामनाएं। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक कार्य किए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, उल्लेखनीय कार्य है। रेड क्रॉस के माध्यम से उन्होंने जो कमरे बनवा करके और शासकीय हॉस्पिटल में दिए हैं, बड़े लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। लगातार हॉस्पिटल में उन्होंने अपने कार्य अच्छे किए हैं। मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं कि वे इसी प्रकार से उत्तरोत्तर तरक्की करें। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राकेश जायसवाल जी भी यहाँ जन्मदिन अवसर पर पत्रकार साथियों द्वारा लगातार यहाँ पे बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई साहब और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पुरोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और जो उत्कृष्टता दी है और जो ऊंचाइयां दी है, वो खरगोन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है पत्रकारों के लिए। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि उनसे लोग सीखे और उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़े। साथ ही आशुतोष पुरोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ जन्मदिन पुरोहित जी का मनाया जाता है, लगातार यहाँ पर शुभकामनाओं का दौर जारी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय पारासर जी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय आशुतोष पुरोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरोहित जी पिछले 3 दशक से न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवाओं में सदैव अग्रणी रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ लगातार यहाँ पर पीआरओ, पुराने पीआरओ परिसर में पत्रकारों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर आशुतोष पुरोहित जी की मिलनसारिता को लेकर, आपके स्नेह को लेकर पत्रकार जगत में हर्ष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पुरोहित जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज।
तो वहीं रायसेन जिला मुख्यालय के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर हुई झूठी एफआईआर दर्ज की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर संयुक्त कलेक्टर पीसी अशरफ को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स जिला रायसेन ने भी मुख्यमंत्री के नाम पर संयुक्त कलेक्टर पीसी शाखी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि विगत दिनों एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल रायसेन में पदस्थ कर्मचारी ने झूठे तथ्यों पर और असत्य आधार पर अपनी पत्नी से स्कूल संचालक के सुपुत्र पर झूठा छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले के स्कूल संचालक के ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के दबाव एवं राजनीतिक दबाव के चक्कर में भी एक एफआईआर झूठी एफआईआर हुई है। तो जहां तक हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन के दबाव के चक्कर में जो एक एफआईआर हुई है, अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि उस कार्रवाई का पूर्ण रूप से जांच करें। जांच होने के बाद जो भी निर्णय आता है हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को अपराधी साबित करना बहुत ज्यादा गलत है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस न्यायालय में उस व्यक्ति के साथ जब ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि उस उक्त व्यक्ति द्वारा जब मेरे से बात करी गई, तब मैंने जब उनसे पूछा कि भैया क्या मामला है, तो उसने मेरे से 20 लाख रुपए की मांग करी कि 20 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं राजीनामा कर लूंगा। जब कोई व्यक्ति की नीयत पहले ही पैसों को लेकर ऐसी है, तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। तो आगे से ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि इस घटना की पूर्ण रूप से जांच हो। हम लोग जो हमारे स्कूल के संचालक हैं उनके बारे में बोलना चाहते हैं। उन पे जो आरोप लगाया है वो झूठा है। तो क्या क्या मांग की गई अपन ने उसमें? ज्ञापन में कुछ मांग की हुई सर, नियमों के अनुसार पूरी जांच करके उन पे सजा सुनाई जाए। इसके पहले अगर दबाव बनाया जा रहा तो ये तो गलत है ना। प्रशासन के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार काम किया जाए। लगभग 8 वर्ष से वहाँ हूँ। किस पद पे हो आप? मैं लेक्चरर। हाँ, तो किस मामले में आप ज्ञापन देने आए थे आपने? सर, मुझे ऐसा नहीं लगा 8 वर्ष में कि हमारे संचालक मंडल की कोई नीयत ऐसी हो जिससे कोई प्रकरण बने। और हमारे साथ में लेडीज स्टाफ भी है, जेंट्स भी है। मैं तो अनुभवी व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ाते हुए पहले सरस्वती में पढ़ाता था, बहुत दिन हो गए, लेकिन इस प्रकार की कोई नीयत खराब करेगा ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक के ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वहाँ के किसी महिला के द्वारा। इस प्रकरण में हम माननीय कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकरण की बगैर जांच किए बिना उस पर दबाव न बनाया जाए। हमारा मानना ये है कि उस व्यक्ति के प्रति आप सूक्ष्म से जांच करिए, बारीकी से जांच करिए। अगर जांच में वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आप बेशक उसको सजा दें, यही हमारी मांग है। तो बढ़ते हैं आगे। कोंडागांव में जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2023-24 का आयोजन प्री मैट्रिक बालक छात्रावास मैदान में किया गया। इस अवसर पर सभी विकासखंडों के बच्चों ने इस अभियान में अपने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया है और इस कार्यक्रम में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत भी शामिल हुए और जहां विधायक और कलेक्टर ने सभी स्टॉल्स पर जाकर बच्चों से चर्चा करते हुए उनके बनाए गए मॉडल्स को देखा और उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स की सराहना भी की। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार खाद्य सामग्री बेचने वाले खाद्य व्यवसायियों की दुकानों में मोबाइल फूड लैब की टीम के साथ में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके दिवांगन ने निरीक्षण किया और इस दौरान 10 दुकानों से 72 नमूनों की जांच भी की गई, जिसमें अधिकांश बच्चों की तरफ से खाए जाने वाले खाद्य सामग्री थी और कुछ दुकानों में मिथ्या छाप, कैंडी, टॉफी, चॉकलेट्स भी पाई गई, जबकि कुछ में एक्सपायरी डेट और खाद्य सामग्रियां भी पाई गई, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराने की कार्रवाई भी की गई और साथ ही व्यापारियों को इस प्रकार के खाद्य सामग्रियों की खरीदी बिक्री न करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। नारायणपुर में आपको बता दें कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम स्थल बालक क्रीड़ा परिसर खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसका कलेक्टर विपिन मांझी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से संवाद करेंगे और जिसके लिए एलईडी लगाई गई है और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित
जन कल्याणकारी कई योजनाओं का स्टॉल भी लगाया जाएगा, जिसका अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा शिक्षा खलगो, एसडीएम अभिजीत मानवी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर सेंधवा से है, जहां पर लाखों के लहसुन से भरे वाहन को लूटकर ड्राइवर को अपहरण कर एक स्थान पर घंटों के बाद में छोड़ने के गंभीर लूट के अपराध का मामला दर्ज हुआ है और जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल ग्रामीण थाना सेंधवा अंतर्गत हुई लूट की वारदात में 12 घंटे में 11 अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अपराधी महाराष्ट्र की सीमा से सटे गांव से एमपी में मिनी ट्रक लूटने आए थे और अपराधियों ने 4 लाख का लहसुन लूटा। वहीं पुलिस ने 15,000 नकदी समेत लूट में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया और अभी भी 3 आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।